जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही एक वीडियो डाला था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 6 को हम लोग लाइव स्टडी करने वाले हैं। तो भैया चलिए फटाफट से सभी लोग लाइव आइए। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 6 को हम लोग लाइव स्टडी करेंगे। साथ के साथ में सब कुछ सही रहता है, क्लियरिटी सही आती है, कनेक्टिविटी सही रह जाती है, तो फिर हम लोग आफ्टर लंच स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 7 को। तो देखिए, ताकि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जल्दी से कर लें तो आपके जितने भी बच्चों अपकमिंग एग्ज़ाम है वो आपके अच्छे हो जाएंगे। अभी यूपीपीसीएल में भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और जितने भी जूनियर इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वेटेज काफ़ी होता है बच्चों। तो हम लोगों को देखना है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम लोग कुछ एनालिसिस करें बच्चों, तो ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसने आप लोगों को कभी धोखा नहीं दिया हो। क्यों? क्योंकि अगर ये 100 में से 60 मार्क्स का नहीं पूछा गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये कभी नहीं पूछा गया होगा। अगर 60 का नहीं है तो ये 20 या 30 का हमेशा रहा है। तो अगर आप लोगों को जेई बनना है तो सबसे पहला आप लोगों की प्रायोरिटी मेरे बच्चों इस पर होना चाहिए कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5 लेक्चर स्टडी किए हैं और लेक्चर नंबर 5 ओनली 15 मिनट के लगभग का है। कल तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से लेक्चर नहीं दे पाया हूँ। तो मैं बता दूं आप लोगों को, लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने बच्चों स्टडी किया है ओम का नियम बहुत ही सिंपल से वे में। वहाँ हम लोगों ने 3 चीज़ों को देखा है, V बराबर आई आर बराबर V अपॉन आई और I बराबर V अपॉन आर। तो ये कॉमन सी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ देखा है। उससे बाद में हम लोगों ने देखा है कि नोड पॉइंट क्या है, कॉमन नोड पॉइंट क्या होगा। तो लेक्चर नंबर 5 को बेटा आप एक बार देख लेंगे तो आप लोगों की जो जड़ें हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक को एक बार रिव्यू करें, देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा मेन मोटो बेटा यहाँ पर सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, मेन मोटो ये भी है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें बेटा आप लोगों को कितने अच्छे से याद है। अगर 5 लेक्चर के रिव्यू की बात करें बेटा तो हम लोगों ने देखा है वोल्टेज या पोटेंशियल, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर W अपॉन Q। करंट I बराबर हम लोगों ने देखा है Q अपॉन T। ये बेसिक फॉर्मूलाज है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखा है R बराबर रो L अपॉन A, जहाँ पर रो बेटा रजिस्टिविटी है जो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर और साथ के साथ में डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ए मटेरियल पर। फिर हम लोगों ने स्टूडेंट देखा है रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, साथ के साथ में रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, कुछ अलग अलग से बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोगों ने वीडियो नंबर 4 में देखा है। तो आज हम लोग रेडी है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आगे बढ़ते हुए डीसी सर्किट एनालिसिस की तरफ। और डीसी सर्किट एनालिसिस में अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है, अभी ओम का नियम और कुछ अलग से बेसिक टॉपिक। तो देखिए कुछ बच्चे बेटा कमेंट भी करते हैं कि सर कहाँ पर आपका वीडियो मिलेगा। तो बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग से टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको इतना बता दूं कि पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 1 से लेके एंड तक आप लोगों को मिलता रहेगा। तो लेक्चर सीक्वेंस में देखेंगे तो हर एक चीज जुड़ती चली जाएंगी। तो देखिए बेटा देखिए सर्किट एनालिसिस में अगर सबसे ज़्यादा कोई वेटेज या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो रहता है बच्चों किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम लोग पहले किरचॉफ करंट लॉ को देखेंगे, इसके बाद में स्टडी जो मटेरियल है उसमें मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल लिए हैं, तो वो भी न्यूमेरिकल मैं लूँगा ताकि जिन लोगों के पास में स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड हुआ है तो उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो वो अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल भी बेटा हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि जो बच्चे के पास में अगर स्टडी मटेरियल है भी तो वो और अच्छे से देख पाएगा, और जिसके पास नहीं भी है तो बेटा कोई टेंशन वाली चीज़ें नहीं है, एक एक चीज़ को मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप लोग अपने नोट्स में मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों किरचॉफ करंट लॉ को, यानी कि बेटा हम लोग देखने वाले हैं केसीएल को। ऑलरेडी मैंने इस पर 2 बार वीडियो दे चुका हूं,
लेकिन जो लोग मेरे साथ में नए जुड़े हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी किरचॉफ करंट लॉ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि देखिए जो भी वीडियो मैंने दिया है नहीं दिया बेटा, मुझे अब इससे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर एक एक चीज़ बेसिक इलेक्ट्रिकल की लेक्चर वाइज पूरा कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा बच्चों पेशेंस रखना है, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है कंप्लीट होने में, क्योंकि चीज़ों को हमने सिर्फ सिलेबस को ख़त्म नहीं करना है, और ये हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है कि सिलेबस को समझ के ख़त्म करना है। तो देखिए केसीएल पर बेस्ड यूपीपीसीएल में भी पेपर में पूछा गया है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो देखिए केसीएल का मतलब क्या है कि किसी भी नोड पर, पहले हिंदी में बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे डेफिनेशंस वगैरह को। किसी भी नोड पर आने वाले करंट का योग वहां से जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। द एल्जेब्रिक सम, साथ के साथ में लिख भी रहा हूं, at any node the algebraic sum of incoming current is equal to algebraic sum of आउटगोइंग करंट। तो बेटा किसी भी नोड पर आने वाले करंट का योग यहां से जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। तो किसी भी नोड पर जो करंट का सम है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, बेटा हम लोग क्या ले रहे हैं, सम ऑफ आई इनकमिंग बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं प्लस सम ऑफ आई आउटगोइंग बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मेरे बच्चों सपोज ये नोड है, बेटा ये नोड है, सपोज यहाँ पर कुछ अलग अलग करंट मार्क किए गए हैं। ये बेटा कहा गया है कि I1 है, ये कहा गया है I2 है, ये कहा गया है कि ये I3 है, ये I4 है, और बेटा ये I5 है। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो लोग रेलवे में लोको पायलट के स्टेज 2 यानी कि वो पेपर 2 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो देखिए बेटा ये एक नोड है, नोड पर क्या अभी हम लोगों ने सीखा है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो बेटा इनकमिंग करंट को एक साइड में रख लीजिए। इनकमिंग करंट क्या है, I1 है, I2 है, इसके बाद में I5 है। आउटगोइंग करंट क्या है, हम लिखेंगे आउटगोइंग मतलब यहां से जो बाहर जा रहा है, I3 प्लस I4। तो ये क्या है बेटा, ये इनकमिंग करंट है, ये क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो ये बहुत ही सिंपल से वे में हमारा केसीएल है कि किसी भी नोड पर आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर रहेगा। बहुत ही सिंपल से वे में आप लोगों ने देखा है। अब देखिए बेटा हम लोगों को केसीएल के अकॉर्डिंग तो ये पता चल जाएगा कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट हम लोग कैसे लिखेंगे। आप लोगों को बेटा ध्यान यहां पर देना है बच्चों कि सपोज हम लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई ब्रांच है, और इस ब्रांच में बच्चों ये दिया गया है V1 और ये दिया गया है V2। इसको ध्यान से समझेंगे, मैंने ऑलरेडी ये पोटेंशियल डिफरेंस में भी एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये V1 है, ये V2 है, और यहां पर रेजिस्टेंस बेटा दिया है R, और बच्चों यहां पर करंट है I। क्लियर है? तो देखिए करंट I बराबर, करंट को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। तो I बराबर बेटा देखिए वोल्टेज, वो वोल्टेज हमेशा देखनी है जिस नोड से ये स्टार्ट होता है। आप कहेंगे सर V1 है, फिर देखिए बेटा ये नोड देखनी है जहां पर ये एंड होता है। अब देखिए बेटा यदि ये पॉजिटिव पर एंड होगा तो मेरे बच्चों यहां पर रखेंगे -V2 अपॉन में इन दोनों नोड के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, या ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस लिखना है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे यहां पर कितना, R लिखेंगे। यहां पर यूनिट जरूर मार्क करें, हर एक इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनिट बार बार आप लिखते रहिए। फिर देखिए बेटा एक और केस लिया हम लोगों ने, इधर क्या दिया है बेटा, ये ग्राउंडिंग कर दिया है, रेफरेंस दिया है या 0 वोल्ट है। यहां बच्चों है V1, इस बार करंट है ये, और यहां पर दिया है ब्रांच का रेजिस्टेंस R।
अब देखिए आई बराबर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट कहां से हुआ है, तो हम लोग कहेंगे स्टार्ट हुआ है 0 से, एंड कहां पर हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे 0 माइनस, क्योंकि पॉजिटिव पर एंड होता है तो हम क्या लिखेंगे -V1 अपॉन में ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R लिखना है। क्लियर है। अब देखिए एक छोटा सा केस और देख लेते हैं यहाँ पर बेटा, ये अलग अलग से देखिए, यहाँ V1 है, यहाँ माइनस के V2 है, ये R1 है और बेटा ये R2 है। करंट देखना है तो देखिए I बराबर बेटा स्टार्ट कहां से, आप कहेंगे सर V1 से चलता है, एंड कहां पर है बच्चों -V2, तो हम लिखेंगे प्लस के V2 है, अपॉन में ब्रांच देखिए बेटा, ब्रांच ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है मेरे बच्चों, तो R1 प्लस R2 आप लिखेंगे सर R1 प्लस R2, यूनिट कितना है एम्पियर। तो आप आसानी से केसीएल के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केसीएल में ये। तो हम लोगों ने देखा है करंट को वोल्टेज और रेजिस्टेंस में हम लोग कैसे लिखते हैं। अब देखिए बेटा, आपको करना ये होता है कि जब भी हम केसीएल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं या केसीएल मेथड से हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल करें तो करें कैसे। सबसे बड़ी समस्या यही है, और मैं ये बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को, यदि आप लोगों की कमांड केसीएल पर हो गई तो आप सब मेथड को किनारे कर देंगे, लेकिन केसीएल आप लोगों का फेवरेट मेथड होगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही सिंपल से वे में सॉल्यूशन देगा। ये 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो केसीएल से बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो पहले हम यही करेंगे कि इस केसीएल को ढंग से निपटाना है। पहले कैसे, केसीएल का पहले थ्योरी को खत्म करते हैं, उसके बाद अलग अलग तरह के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। 40-50 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप से ये केसीएल पर हम लोगों की कमांड हो जाएगी। 40-50 बेटा मैं आप लोगों को करवाऊंगा, 40-50 आप लोग खुद से करेंगे, तो इस टॉपिक पर आप लोगों की कमांड बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखिए बच्चों, एक और ऑब्जेक्टिव है, मैं थोड़ा सा यहीं पर ले लेता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बताइए, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बताइए बच्चों। तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बराबर होता है नंबर ऑफ नोड या नोड -1, यानी कि n-1, नंबर ऑफ नोड -1। तो नंबर ऑफ नोड -1 ऑलरेडी, अगर आप पहले की वीडियोस देखेंगे बच्चों, तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है कि नोड हम लोग उस पॉइंट को कहेंगे जहां पर 2 या 2 से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ता हो और करंट कुछ बट जाता हो। करंट बटने का मतलब है कुछ डिवाइड हो जाता हो बच्चों। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि केसीएल से न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि न्यूमेरिकल को टैकल कैसे करना है, और ये चीजें मैंने कुछ स्टडी मटेरियल में भी इंक्लूड किया इस तरह का न्यूमेरिकल। तो पहले इसको बेटा ध्यान से समझना है। हर एक न्यूमेरिकल आप लोग अपने आप से करेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से कि जब तक आप न्यूमेरिकल खुद नहीं करेंगे तब तक मैंने इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। क्योंकि बच्चा यहीं आके बीमार हो जाता है कि यार सर पता नहीं क्या क्या न्यूमेरिकल में दिया है। बच्चा आकर यहाँ पर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मैं न्यूमेरिकल नहीं लगा रहा हूँ। आप इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल के साथ में खेलने वाले हैं, बस ये मान के चलिएगा। तो देखिए बेटा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर ये दिया है रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर बेटा ये बैटरी है E1, ओके। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिया है बच्चों R2, एक और बैटरी कनेक्ट कर दिया है E2, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अभी बेसिक चीज को हम लोग समझ रहे हैं, तो कृपया कर भी एडवांस चीज को दिमाग में ना चलाएं। और अगर बेटा आप लोगों को बहुत जल्दी से सिलेक्शन की जल्दी है, आप लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन जल्दी आए, तो बेटा देखिए एक टीचर होने के नाते आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी हम कोई चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, अभी हम बेसिक चीज़ों पर है, तो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा एडवांस ना चलाएं। क्योंकि अभी दिमाग को एडवांस चलाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना कदम रखें कि रमन सर ने ये बोला है कि इस कदम को इतना रखना है बस। तो बेटा अभी अपने आप को इतना सीमित रखें, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ। सब चीज़ें आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। तो बहुत जल्दबाजी करने